ओम नमः शिवाय। आज हम बात करेंगे कि हमेशा शिव जी की तरफ ही मुंह करके क्यों बैठते हैं नंदी जी। आपने देखा होगा जब भी आप किसी शिव मंदिर में गए होंगे, मंदिर में प्रवेश करते ही आपको नंदी महाराज जी की मूर्ति अवश्य दिखेगी। नंदी जी की इस प्रतिमा का मुंह हमेशा भगवान शिव जी की प्रतिमा की तरफ रहता है। ऐसे में आप लोगों के मन में प्रश्न जरूर उठता होगा कि भगवान शिव जी के प्रत्येक मंदिर में नंदी जी महाराज का होना ऐसा क्यों जरूरी है। तो आज हम इस कथा के बारे में पढ़ेंगे। पौराणिक कथाओं के अनुसार प्राचीन समय में शिलाद नाम के महर्षि थे जो बड़े तपस्वी थे और उन्होंने आजीवन ब्रह्मचर्य अपनाने का संकल्प लिया हुआ था। लेकिन कुछ समय बीतने के बाद महर्षि शिलाद जी को इस बात का एहसास हुआ कि उनके ब्रह्मचर्य के संकल्प की वजह से उनके वंश की समाप्ति हो जाएगी और उनके वंश में कोई भी पितरों का नाम लेने वाला नहीं रहेगा। ऐसे में महर्षि शिलाद जी ने भगवान इंद्रदेव जी की कठिन तपस्या की और जब इंद्र भगवान जी ऋषि देव जी की तपस्या से प्रसन्न होकर प्रकट हुए तो उन्होंने भगवान जी से वरदान मांगा कि वह उन्हें जन्म मरण के बंधन से मुक्त पुत्र प्रदान करें। लेकिन इंद्रदेव जी ने ऋषि देव जी को बताया कि वो इस वरदान को देने में अक्षम है और आपको शिव जी की तपस्या करनी चाहिए, क्योंकि जन्म मृत्यु से मुक्त होने का वरदान देने का अधिकार सिर्फ शिव जी को ही है। इसके बाद ऋषि शिलाद जी ने कठिन परिश्रम करके भगवान शिव जी को प्रसन्न किया एवं उनसे एक पुत्र की कामना की। भगवान शिव जी की महिमा से ऋषि शिलाद जी को एक पुत्र प्राप्त हुआ जिसका नाम उन्होंने नंदी रखा। लेकिन ऋषि शिलाद जी को कुछ समय बाद पता चला कि उनके बालक की आयु बेहद कम है। तब शिलाद ऋषि ने नंदी जी को भगवान शिव जी की तपस्या में लीन होने की बात कही। इसके बाद बालक नंदी जी लगातार भगवान भोलेनाथ जी की तपस्या करने लग गए। तपस्या में लीन नंदी जी भगवान शिव जी से इतना प्रभावित हुए कि उन्होंने अपना पूरा जीवन भगवान शिव जी को ही समर्पित कर दिया। भगवान शिव जी ने भी नंदी जी को अपने चरणों में स्थान दिया और अपने गणों का अधिनायक नियुक्त कर दिया। इसके साथ ही भगवान जी ने नंदी जी को अमर होने का वरदान भी दिया और यह भी वरदान दिया कि जब भी भगवान शिव जी की कोई भी प्रतिमा स्थापित की जाएगी तो उनके सम्मुख नंदी जी का होना अनिवार्य होगा, अन्यथा वह प्रतिमा अधूरी मानी जाएगी। तो इस तरह से हमें पता चला कि नंदी जी शिव जी के शिव परिवार में होने चाहिए, जहाँ शिव जी की स्थापना हो वहाँ होने चाहिए। तो आप ध्यान देंगे तो पाएंगे कि भगवान शिव जी के मंदिर में नंदी जी महाराज हमेशा उनके तरफ मुख करके ही प्रतिमा होती है। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि नंदी जी के नैनों में भगवान शिव जी बसते हैं, क्योंकि वह निरंतर उनकी आँखें आप देखेंगे तो उनके शिव जी के ऊपर ही रहती हैं और वो निरंतर उनका जाप करते रहते हैं। वहीं नंदी जी के दोनों सिंगों को विवेक और बुद्धि का आधार कहा जाता है। इसलिए कहा जाता है कि बुद्धि का इस्तेमाल विवेक से करना आवश्यक है। नंदी जी महाराज जी के गले में बंधी हुई घंटी यह बताती है कि निरंतर मनुष्य को भगवान जी का ध्यान करना चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण, नंदी जी की कृपा बगैर शिव जी के दर्शन असंभव है, क्योंकि नंदी जी को ही शिव लोक का द्वारपाल स्वयं भगवान शिव जी ने ही नियुक्त किया था। तो अगली बार जब भी आप शिव मंदिर में जाएं और वहाँ पे नंदी जी के दर्शन करें तो उनका भी आशीर्वाद प्राप्त करें। यदि ये जानकारी आपको लाभदायक लगी और इस तरह की और जानकारी आप लेना चाहते हैं तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें एवं चैनल को सब्सक्राइब करें। अधिक से अधिक आप इसको शेयर करें। आप अपने बच्चों को, आने वाली भावी पीढ़ी को अपने सनातन धर्म से अवगत कराएं। यही इस चैनल को बनाने के पीछे उद्देश्य है। ओम नमः शिवाय।